स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब सेफ़ होंगे। तो सेफ्टी के साथ घर में बोर होने के जगह थोड़ा पढ़ाई भी करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के लिए वस्तु या उत्पाद नियोजन। भाई, इससे पहले टॉपिक में आपने जाना था पहले वीडियो में कि फॉरेन एंट्री कैसे करना है, यानी फॉरेन मार्केट में एंट्री कैसे करना है, विदेशी बाज़ार में किन किन माध्यमों से आप प्रवेश कर सकते हैं। तो अब जानेंगे आप इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट ले जाना है उसकी नियोजन को करना है आपको। उस प्रोडक्ट को प्लान करके अब प्रोडक्ट बनाना है और मार्केट में ले जाकर उसको बेचना है। तो भाई, कुछ भी काम हम करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? नियोजन करते हैं, उसका प्लान करते हैं, या फिर तो बिना प्लान के आप कोई भी काम करते हो और वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो अगर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो अपने हर काम को प्लान तरीके से करना है। तो भाई क्या है, जब आप किसी उपभोक्ता की इच्छाओं को या उनकी आवश्यकताओं को जान लेते हैं और फिर उसके अनुसार अपने वस्तु को उत्पादन करके उपभोक्ता को उपलब्ध कराते हैं, तो वो क्या है, आप प्लान ही तो कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को। भाई, उनकी इच्छाओं के हिसाब से पहले आपने उनकी इच्छाओं को जाना, आवश्यकताओं को जाना, उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाया, उन तक पहुंचाया, तो क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट अच्छा सेल होगा। अगर आप अपने हिसाब से बना लिए प्रोडक्ट को, कुछ भी बनाकर बेच दिए, तो वो नहीं बिकेगा कोई, क्योंकि हर पर्सन का, हर मनुष्य का सोच अलग अलग है, हर मनुष्य का रहन सहन अलग है। तो उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट खरीदते हैं और यूज़ करते हैं। भाई, अगर आप जब उपभोक्ता की इच्छाओं के अनुसार प्रोडक्ट नहीं होगा या फिर उन्हें वो टेस्ट पसंद नहीं आएगा, तो उस टाइम पे आपको संशोधन या परिवर्तन भी करना है, या फिर उपभोक्ता चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट में कुछ नया आना चाहिए, कुछ नयापन आना चाहिए, तब आप उनके हिसाब से उस प्रोडक्ट को चेंज करने में भी सक्षम हैं या पता लगाने में भी सक्षम है। तो वो क्या है, एक तरह से वस्तु नियोजन है। कभी कभी क्या होता है, जो आप कंपटीशन इतना देख रहे हैं मार्केट में, एक ही प्रोडक्ट के लिए, साबुन जैसे प्रोडक्ट के लिए ही कितने सारे प्रोड्यूसर हैं, हर ब्रांड का अलग अलग है, हर ब्रांड का कलर, स्मेल, उसका साइज़, उसका ब्रांडिंग सब अलग अलग है। तो कंपटीशन के टाइम पे भी क्या होता है, वस्तु का जीवन ऐसा होता है, कोई भी चीज़ की लाइफ क्या है, लिमिटेड है। वो एक समय के बाद क्या होती है, मार्केट से हट जाती है। उस टाइम पे आप अपने आप को चेंज करके अगर नया कुछ उत्पाद लाते हैं, उसको बंद करके नया कुछ लाते हैं, कुछ समय के लिए आप उसको सेल करना बंद कर दीजिए, कुछ समय के बाद फिर आप उसको कुछ नयापन ला के फिर सेल करेंगे, तो मार्केट में फिर से उसका चलन आने लगता है। तो ये सब जो प्लान आप करते हैं वो क्या है, एक तरह से प्रोडक्ट की प्लानिंग ही है। तो उसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के लिए वस्तु नियोजन से अर्थ उस वस्तु नियोजन से है जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के लिए किया जा रहा है। भाई, आपको अब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जाना है तो आप कुछ भी लेके चले जाएंगे तो वो तो बिकेगा नहीं। भाई, वो अंतर्राष्ट्रीय है, वो इंटरनेशनल है, वहाँ के लोगों को आपको पहले जानना पड़ेगा। अब तक क्या था, आप अपने देश में थे, आप देश के लोगों को जान रहे थे, उनका टेस्ट प्रेफरेंस, लेकिन विदेश में हमारे जैसे ही लोग तो नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी सोच और समझ हमसे कुछ अलग होती है, तो उनका टेस्ट प्रेफरेंस अलग है। तो आपको अब उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है, तो उसी को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के लिए किया जाने वाला उत्पाद नियोजन या वस्तु नियोजन। या फिर हम इसको दूसरे शब्द में और जान सकते हैं, जब एक अंतर्राष्ट्रीय विपणनकर्ता
है ना, इंटरनेशनल मार्केटर क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के अनुसार। भाई अभी थोड़ी देर पहले बोली विदेश में लोग हमारे जैसे ही हैं, लेकिन उनका टेस्ट और सोच हमसे अलग है, तो उनके अनुसार हमको, उनके वातावरण के अनुसार हमको अपना प्रोडक्ट बनाना है और बेचना है। तो वही है वस्तु नियोजन। इसमें क्या करता है, जो निर्यात करता होता है ना, एक्सपोर्टर, उस वस्तु के रंग, रूप, आकार, डिज़ाइन, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, लेबलिंग, पैकेजिंग आदि संबंधी निर्णय लेता है। भाई यही सब तो निर्णय लेना है। एक अच्छे से अगर आप प्रोडक्ट को पैक करके, नॉर्मल सा आपका प्रोडक्ट भी, लेकिन बाहर से एक अट्रैक्टिव पैकिंग अगर आप दे रहे हैं, तो कस्टमर हो सकता है अट्रैक्ट हो और आपका सामान बिक जाए। तो कुछ डेफिनेशंस भी जानते हैं किसकी, वस्तु नियोजन की। प्रोफेसर जॉनसन के अनुसार वस्तु नियोजन वस्तु की उन विशेषताओं को तय करता है कि जिससे कि उपभोक्ता की असंख्य इच्छाओं को सर्वोत्तम ढंग से पूरा किया जा सके। भाई अब वस्तु नियोजन में आप उस फैक्टर्स को देखेंगे जिससे, या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को देखेंगे जिससे कि जो हमारा क्या इच्छा है कि उस प्रोडक्ट में ये होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट में आ जाए तो हम उससे सेटिस्फाई हो जाएं। यही प्रोफेसर जॉनसन कहना चाहते थे कि वस्तु में वो विशेषता आपको तय करनी है जिससे उपभोक्ता की जो इच्छाएं हैं वो सर्वोत्तम ढंग से आप पूरी कर सको। दूसरा है वस्तु नियोजन एक फर्म के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का एक आरंभ स्थान है। ये किसने कहा था, स्टैंटन के अनुसार है ये, कि वस्तु नियोजन एक फर्म के संपूर्ण विपणन यानी पूरा मार्केटिंग कार्यक्रम को, पूरा मार्केटिंग प्रोग्राम को आरंभ करता है। भाई अब मार्केट किससे चालू होता है, मार्केट वस्तु से, सेवाओं से, यानी कोई भी उत्पाद से, चाहे वो एक प्रोडक्ट हो, एक नॉर्मल सा पेन भी हो सकता है, या फिर कम्युनिकेशन सर्विस जैसे आइडिया, वो क्या है, सर्विस है। तो आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब सर्विसेज हैं। तो कोई भी वस्तु या उत्पाद आपको लाना है या फिर सेवा लाना है, उससे क्या आरंभ होता है, आपका मार्केटिंग प्रोग्राम यानी या फिर विपणन कार्यक्रम शुरू होता है। ये स्टैटन का कहना था। फिर वस्तु नियोजन व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने का एक साधन है। भाई आप जो आपका उत्तरदायित्व है, अगर आप उत्पादक हो, प्रोड्यूसर हो, तो आपका उत्तरदायित्व है कि आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई करोगे। जो कंज्यूमर को जैसा प्रोडक्ट चाहिए आप उनको वैसा प्रोडक्ट अवेलेबल कराओगे, यानी उनको प्रदान करोगे या फिर उनको दोगे। वस्तु नियोजन एक प्रतिस्पर्धी हथियार भी है। भाई अगर आप प्रोडक्ट प्लान करके बना रहे हो, तो भाई मार्केट में आपके साथ और भी प्रोडक्ट हैं जो आपको कंपटीशन दे रहे हैं, सेम वही प्रोडक्ट हैं। साबुन यानी नॉर्मल से साबुन, कपड़े धोने का साबुन, लेकिन उसके भी वैरायटी ऑफ ब्रांड्स हैं, उनके अलग अलग क्या है, क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग गुण हैं उसमें। तो इसीलिए क्या है, वस्तु नियोजन एक प्रतिस्पर्धी हथियार भी है। अगर आप अच्छे से प्लान किए हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपने एक एक चीज़ को अच्छे से प्लान किया है, तो आपका प्रोडक्ट लास्ट में सही में अच्छा बनेगा और कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन भी देगा। अब प्रोडक्शन प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई, आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई आप अकेले तो नहीं हो ना फॉरेन मार्केट में क्या अपने सामान को बेचने वाले। भाई वहाँ भी तो आपको कंपटीशन देने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहला है प्रतियोगी का मुकाबला। एक अंतर्राष्ट्रीय विपणनकर्ता को 3 स्तरों पर
प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है। पहला है, एक तो स्वयं अपने देश के अन्य निर्यातकर्ताओं से, दूसरा जिस देश को निर्यात किया जा रहा है उस देश के अपने उत्पादकों से, और तीसरा है उस देश में अन्य देशों से भी वस्तु आते हैं तो उन विभिन्न देशों के उत्पादकों से। भाई पहला पॉइंट आपने क्या सुना, क्या जाना, एक तो स्वयं, भाई आप अकेले नहीं हो अपने देश से क्या प्रोडक्ट सेल करने वाले या एक्सपोर्ट करने वाले विदेश में, आपके साथ और भी लोग हैं, सेम साबुन का ही प्रोडक्शन करते हैं, सिर्फ उनका ब्रांड नेम अलग है और वो भी वहीं उसी मार्केट में सेल कर रहे हैं जहां आप कर रहे हैं। तो भाई कंपटीशन है। फिर दूसरा कॉम्पिटिटर आपको कौन मिलेगा, आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो लेकिन उस कंट्री में, उस विदेश में भी तो सेम प्रोडक्ट का उत्पादन होता है दूसरे ब्रांड नाम से, तो वहाँ के कॉम्पिटिटर भी आपको मिलेंगे। और कुछ कॉम्पिटिटर ऐसे मिलेंगे जो अन्य देशों के होंगे, अन्य देशों से आपको कॉम्पिटिट करेंगे। तो आपको अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाना है कि आप इन सब से आगे हो जाओ। इसीलिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए वस्तु नियोजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास आपके खुद के इस कंट्री के कॉम्पिटिटर मिलेंगे प्रतियोगिता करने के लिए। उसके बाद प्रतिस्पर्धा करने के लिए आपको कौन मिलेगा, से जिस कंट्री में आप प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हो वहाँ के लोग, वहाँ के प्रोड्यूसर और फिर अदर स्टेट के प्रोड्यूसर। इसीलिए आपको अपना प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। दूसरा है आयात देश की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद। भाई आप आयातक देश यानी जहाँ आप अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाले हो, तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए वस्तु नियोजन की आवश्यकता विभिन्न कारणों से भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे देश में जो वस्तु उत्पाद हो रही है वो हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार है, लेकिन जब हम विदेश में वस्तु बेचने जा रहे हो तो हमें उस देश के निवासियों के आदतों, आवश्यकताओं एवं भावनाओं के अनुरूप वस्तु को बनाकर देना होगा। भाई इसके लिए भी आपको ज़रूरत है ना। अब आप इंडिया में हो, ये चीज़ पहले समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार और बता रही हूँ। भाई हमारे देश के लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस अलग अलग है, लेकिन विदेश के जो लोग हैं उनका टेस्ट और प्रेफरेंस अलग अलग है, उनकी आदतें अलग हैं, उनकी आवश्यकता, उनकी भावनाएं अलग है। तो आपको प्रोडक्ट आप वहाँ ले जाके बेचेंगे तो उनके टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको बना के बेचना होगा। इसलिए भी आपको ज़रूरत है क्या, प्रोडक्ट प्लानिंग की। अगला पॉइंट है उपभोक्ता संतुष्टि एवं संरक्षण। भाई विश्व में अनंत देशों का उपभोक्ता आंदोलन सशक्त है। भाई उपभोक्ता आंदोलन हर जगह हो रहा है। उपभोक्ता आंदोलन आपने पढ़ा ही है ग्रेजुएशन के टाइम पे कि उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, अमेरिका से हुई थी। तो अमेरिका में है, हर देश में उपभोक्ता का आंदोलन अलग अलग अभी भी सशक्त है। फिर इन देशों में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन व कई यूरोप देश आते हैं। भाई हर देश का मार्केट कैसा है, वो दूसरे जगह जाके अपने सामान को बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे देश की नहीं है, उसका कुछ हिस्सा दूसरे देश से बन के आता है, अन्य देशों से बन के आता है। ऐसे देशों को निर्यात करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि वस्तु में कोई कमी ना रह जाए, अन्यथा फर्म को अदालतों में घसीटा जाएगा। भाई आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कैसा क्या होता है, उपभोक्ता संतुष्टि क्यों ज़रूरी है और संरक्षण, कंज्यूमर को आप सेटिस्फाई करोगे। कंज्यूमर क्या है आपके लिए,
राजा है, उस मार्केट का राजा है। अगर आप उनको गलत वस्तु दे रहे हो जिनसे उनको सेटिस्फैक्शन भी नहीं है, संतुष्टि भी नहीं है और उनको नुकसान भी हो रहा है, तो क्या करेंगे? अपनी संरक्षण के लिए जाएंगे फोरम, कंज्यूमर फोरम इतने सारे बने हैं, उस कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, आपकी कंप्लेन करेंगे तो क्या होगा? आपको फिर अदालतों में घसीटा जाएगा। इसीलिए आपको अपनी छवि को बचाना है तो आपको सोच समझकर एक वस्तु नियोजन करने की ज़रूरत है और आप उस हिसाब से अपना वस्तु बनाओगे कि वहाँ बाहर देश में लोगों को उससे नुकसान ना हो। अगला है विदेशी क्रेताओं में क्रय अन्वेषण हेतु आकर्षण हेतु। विदेशी क्रेताओं में क्रय आकर्षण हेतु विदेशी क्रेता यह चाहते हैं कि उसे कुछ विशेष मिले, स्पेशल मिले। भाई आप भी वही चीज़ बना रहे हो, वहाँ के लोग, वहाँ के निर्माता भी वही चीज़ बना रहे हैं, तो फिर अंतर क्या रहा? तो आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ या स्पेशल ऐसा कुछ इनोवेट करना है, विशेष कुछ अलग, उस देश से अलग जो उनको मिल रहा है ऑलरेडी, उससे कुछ अलग आपको उनको देना है ताकि वो अट्रैक्ट हो और उसका लाभ उठाएं और फिर आपको मोटिवेट कर सकें। भाई खरीदेंगे तो आप क्या होगे? एक तरह से मोटिवेट होगे। इसीलिए आपको उनको अट्रैक्ट करना है और फिर उससे उनको लाभ भी होना चाहिए और फिर उस लाभ से आप क्या होगे? मोटिवेट होगे। इसलिए विदेशी क्रेताओं को आपको क्रय आकर्षण के लिए भी अपने प्रोडक्ट को वैसा प्लान करके डिज़ाइन करना है। आखिरी है धन का उचित मूल्य। धन का उचित मूल्य यानी प्रत्येक विदेशी क्रेता अपने धन का बेहतर मूल्य चाहते हैं, अतः इस कारण भी अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए वस्तु नियोजन आवश्यक। भाई हर कोई चाहता है, चाहे वो विदेश हो, चाहे हम खुद अपने कंट्री में ही क्यों ना हम अपना प्रोडक्ट बेचें। तो भाई पैसे हम बहुत मेहनत से कमाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट के लिए हम एक उचित मूल्य दें। अगर वो प्रोडक्ट छोटा सा है फिर भी हम कई बार क्या सोचते हैं, नहीं थोड़ा सा और कम प्राइस होता। हम लोग जब भी सामान लेने जाते हैं क्या करते हैं? बार्गेनिंग करने लगते हैं प्रोडक्ट की। तो यही चीज़ है कि आपको धन का उचित मूल्य या फिर आपके जो सामान है उसका उचित मूल्य आपको